धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत बहुत अनूठा देश है। इसकी धर्म दृष्टि और अध्यात्म की समझ इतनी गहरी है कि इसकी थाह पाना बहुत कठिन है। भारत के सनातन, बौद्ध और जैन धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में स्वर्ग, जन्नत, हेवन, बहिष्ट आदि को मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और अंतिम उपलब्धि माना गया है। भारत के धर्मों में भी स्वर्ग की अवधारणा तो है, लेकिन स्वर्ग को जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना गया है। यहां मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, जिसके सामने स्वर्ग कुछ भी नहीं है। मोक्ष के लिए ज्ञानीजन स्वर्ग की अवहेलना कर देते हैं। इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने द्वारा अर्जित पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग के लिए लेने आए देवदूतों को वापस कर दिया। इस महान ऋषि का नाम मुद्गल था। वो धर्म और सत्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। कुरुक्षेत्र में रहने वाले ये ऋषि जितेंद्रिय थे। वो हमेशा सत्य बोलते थे और भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करते थे। वो माह के दोनों पक्षों में दर्श और पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित कर बचा हुआ अन्न ग्रहण करते थे। इस प्रकार माह में वे 2 बार ही भोजन करते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा उनकी परीक्षा लेने बहुत कड़वे वचन बोलते हुए आश्रम में आए। उन्होंने भोजन की इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान से भोजन अर्पित किया। दुर्वासा उनकी सारी रसोई खा गए। बचा हुआ भोजन अपने शरीर से लपेटकर वो चल दिए। इस प्रकार मुद्गल जी और उनका परिवार भूखे ही रह गए। दूसरा पर्वकाल आने पर दुर्वासा जी ने वैसा ही किया। मुद्गल जी परिवार सहित फिर भूखे रह गए। दुर्वासा जी ने लगातार 6 बार ऐसा किया, लेकिन मुद्गल जी के मन में कोई विकार नहीं आया। इसके उलट उनका अंतःकरण और अधिक शुद्ध हो गया। मुद्गल जी के इस निर्मल व्यवहार से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा कि भूख बड़े बड़े ज्ञानियों को विचलित कर देती है। आपने अपने मन को विकार रहित रखा, जो संसार में बहुत दुर्लभ है। आपने अपने शुभ कर्मों से परम पद को प्राप्त कर लिया है। स्वर्ग के देवताओं ने भी इस बात की घोषणा की है। आप निश्चय ही स्वर्ग जाओगे। इतने में ही एक देवदूत विमान के साथ मुद्गल ऋषि के पास आ पहुंचा। देवदूत ने कहा कि यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस पर बैठिए, आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मुद्गल जी ने कहा कि देवदूत, मैं तुम्हारे स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूं। स्वर्ग में क्या सुख है और वहां क्या दोष है? देवदूत ने मुद्गल जी से कहा कि स्वर्गलोक यहां से बहुत ऊपर है। सिर्फ धर्मात्मा और मन को वश में करने वाले ही वहां जा सकते हैं। वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और किसी को कोई भय नहीं होता। हमेशा दिव्य सुगंध फैली रहती है और संगीत के मधुर स्वर गूंजते रहते हैं। सबके शरीर दिव्य आभा से चमकते हैं। वहां मृत्यु तो होती ही नहीं है। देवदूत ने स्वर्ग की और भी बातों के बारे में विस्तार से बताया। मुद्गल जी ने कहा कि स्वर्ग में क्या कोई दोष नहीं है? देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष यही है कि जीवात्मा अपने सुखों का फल भोग समाप्त होने के बाद वहां से नीचे फिर धरती पर आ जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पतन के बाद जीव सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। मुद्गल जी ने पूछा कि क्या इन दोनों लोकों से भी अन्य कोई धाम है? देवदूतों ने कहा कि ब्रह्मा जी से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। वो शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे परब्रह्म भी कहते हैं। इस पर मुद्गल जी ने कहा कि हे देवदूत, अब आप जाइए। मैं आपके साथ स्वर्गलोक जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां कर्म फल भोग के बाद पतन हो जाता है। मैं उस परम लोक में जाना चाहता हूं जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं हो। इसके बाद मुद्गल जी पहले की तरह जीते हुए ईश्वर की तपस्या करने लगे। उनकी दृष्टि में सोना और पत्थर, निंदा और स्तुति समान हो गए। उन्हें विशुद्ध ज्ञान होने लगा। इस प्रकार उन्होंने सनातन मोक्ष रूप परम सिद्धि की प्राप्ति कर ली। मित्रों, केवल सनातन धर्म में ही परम धाम या मोक्ष की बात कही गई है। इसमें स्वर्ग और नरक से ऊपर एक ऐसा लोक बताया गया है जिसमें जाकर मनुष्य
कभी दुख, शोक और क्लेश को प्राप्त नहीं होता और परम तत्व में विलीन होकर सदा रहने वाले आनंद में मग्न रहता है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सभी कर्म कामना रहित होकर ईश्वर को समर्पित होकर करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।